अयोध्या कांड क्या है? बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। इसका मतलब अयोध्या कांड मेरुदंड है। मेरुदंड कहाँ से प्रारंभ होता है? कटि से ही प्रारंभ होता है। पूरे शरीर का संतुलन किससे बनता है? मेरुदंड से बनता है। अगर मेरुदंड प्रभावित हो जाए, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, अगर मेरुदंड प्रभावित हो जाए, रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो जाए, तो संपूर्ण अंग प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये शरीर का मुख्य मेरुदंड है। श्री रामचरितमानस का मुख्य क्या है? मेरुदंड के रूप में अयोध्या कांड है। इसलिए अयोध्या कटि मन मोहे। अयोध्या कांड में एक ऐसा विशिष्ट राज्य है जिस राज्य की चर्चा त्रिभुवन में होती है। वो है रघुवंश। कौन सा राज्य है? कौन सा वंश है? रघुवंश, सूर्यवंश, अयोध्या राज्य। सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्यवंश में, रघुवंश में महाप्रतापी राजा हुए हैं, परम प्रतापी राजा हुए हैं। वर्तमान में अयोध्या के सम्राट हैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ। महाराज श्री दशरथ ने एक निर्णय लिया कि मैं राम जी को राजा बना दूं, सिंहासन पर बिठा दूं। अभी अभी तो भगवान राम जनकपुर में बरासन पर बैठे थे और बरासन से भगवान राम सीधे सिंहासन पर बैठे, यह कल्पना की है महाराज दशरथ ने कि बरासन से डायरेक्ट प्रमोशन कर दूं, सिंहासन पर बिठा दूं। ये कल्पना किसकी है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की। एक राजा की कल्पना है कि मैं बरासन से सीधा सिंहासन पर बिठा लूं। लेकिन प्रभु राम की कल्पना यह है कि बरासन से डायरेक्ट सिंहासन पर बैठने का कोई नियम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, समाज में लोग अपने अपने विचार, अपने अपने मत लेकर के आते हैं, लेकिन जो शास्त्र मत हो उसे स्वीकार करना चाहिए। कौन सा मत स्वीकार करना चाहिए? शास्त्र मत। भगवान राम का जो मत है वही शास्त्र का मत है। प्रभु राम का जो मत है वो किसका मत है? शास्त्र का मत है। प्रभु श्री राम ने मन ही मन सोचा कि मेरे पिताश्री निर्णय गलत ले रहे हैं, बरासन से डायरेक्ट मुझे सिंहासन पर बिठा रहे हैं, ये परंपरा नहीं है। शास्त्र कहता है कि रामचरितमानस की परंपरा में 4 आसनों का प्रमुख रूप से वर्णन है। 4 आसनों का वर्णन है। सबसे पहले बरासन। बरासन जनकपुर धाम में। अच्छा, 4 ही नगर हैं, ये प्रमुख 4 नगर हैं। अवधपुर, जनकपुर, चित्रकूट धाम और लंका। क्यों भाई? ये 4 प्रमुख हैं पूरे रामायण में। भगवान राम ने बरासन को स्वीकार किया जनकपुर में। बरासन के बाद अवधपुर में सिंहासन देना चाहते हैं महाराज श्री दशरथ। भगवान ने सिंहासन को स्वीकार नहीं किया, सिंहासन का त्याग किया और चित्रकूट में जाकर के कुशासन पर बैठ गए। कहां बैठ गए? चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत पर कुशासन पर बैठे हुए हैं। पर्णकुटी बनी हुई है, उसमें कुशासन बिछी हुई है। भगवान कामदगिरि पर्वत पर चित्रकूट धाम में कुशासन पर बैठे हुए। तो बरासन को कहाँ स्वीकार किया भगवान ने? जनकपुर में।
और कुशासन को कहां स्वीकार किया? चित्रकूट धाम में। इसके बाद तीसरी आसन है मृगासन। तो भगवान ने मृगासन को कहां स्वीकार किया? भगवान राम ने मृगासन को चित्रकूट से चले और त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे और त्रिकूट पर्वत पर भगवान मृगासन पर बैठे हुए। बैठे बरासन राम जानकी, जनकपुर। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। बरासन पर भगवान राम को जनकपुर में बैठा देखा तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए और सिंहासन की तैयारी करने लगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, पिताश्री चाहे जितना प्रयास करें लेकिन मैं सिंहासन पर अभी नहीं बैठूंगा। और भगवान ने सीधा चित्रकूट धाम की यात्रा प्रारंभ की, वहां कुशासन पर बैठ गए। सीता लखन समेत प्रभु, सोहत परन निकेत। जनबासो बस अमरपुर, सची जयंत समेत। भगवान ने पर्णकुटी में एक सुंदर कुश की आसन बिछाई, कुशासन पर भगवान बैठ गए। तहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। ऋषि मुनि महात्माओं के साथ भगवान बैठे हुए हैं और सत्संग कथा सुन रहे हैं, कुशासन पर बैठे हैं। लेकिन जब भगवान चित्रकूट छोड़ के लंका पहुंचे तो भगवान ने आसन बदल दी। त्रिकूट पर्वत पर कौन सी आसन बिछी हुई है? तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तापर रुचिर मृग छाला। तहीं आसन आसीन कृपाला, तहीं आसन आसीन कृपाला। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तापर रुचिर मृग छाला। तहीं आसन आसीन कृपाला, तहीं आसन आसीन कृपाला। तहीं आसन आसीन कृपाला। तापर रुचिर मृदुल मृगशाला, तहीं आसन आसीन कृपाला। कितनी आसनें पूरी हुई हैं? 3 आसनें पूरी हुई हैं। अभी चौथी आसन बोले वही तो सिंहासन है। तो लंका से लौटने के बाद ही भगवान सिंहासन पर बैठे। अब इस प्रसंग का, इन आसनों का तात्पर्य क्या है, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन सुनो। अयोध्या कांड में चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ ने राज्यसभा में बैठकर निर्णय लिया कि मैं राम जी को राजा बनाऊं। मेरी 60,000 वर्ष की आयु हो गई है, अब दशरथ तुझे सिंहासन का त्याग कर देना चाहिए। भय राम सब विधि सब लायक, इसलिए अब तो राम को सिंहासनासीन करना चाहिए। भगवान ने अयोध्या वासियों के मन को समझा तो अयोध्या वासियों का मन भी यही था कि राम जी राजा बने। भगवान समझ गए इसका मतलब पिताजी का भी मन है और अयोध्या वासियों का भी मन है। महाराज दशरथ ने स्पष्टीकरण ले लिया। महाराज श्री दशरथ ने पूरी प्रजा से स्पष्टीकरण लिया
कि हमारे मन की जो इच्छा है, क्या आप सबके मन की भी वही इच्छा है? अयोध्या वासियों ने कहा, महाराज आपके मन की इच्छा क्या है, पहले आप बताएं आपके मन की इच्छा क्या है। महाराज श्री दशरथ ने कहा, मेरे मन की इच्छा यह है कि भय राम सब विधि सब लायक, राम सामर्थ्यवान हो चुके हैं, अब राम को सिंहासन पर बिठा दिया जाए, यही मेरी इच्छा है। और इच्छा में ऐसा नहीं कि मैं विलंब करूं, महीनों लगा दूं, काल ही देव राम जुबराजू, मेरी इच्छा है कि कल ही राम को राजा बना दिया जाए। अयोध्या वासियों ने समर्थन कर दिया, सबके उरे अभिलाष है। अच्छा भैया एक बात बताओ, सबके उर अभिलाष है, सबका मन है, अभिलाष मानी प्रसन्नता है सबके मन में। कहीं मनाए महेश आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। अयोध्या वासी कहने लगे, हम सब की इच्छा है कि आप श्री राम जी को राजा बना दें। और महाराज अकेले राम जी को राजा नहीं, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध रजधानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। हम सब की इच्छा है कि अकेले राम जी सिंहासन पर न बैठे, किशोरी जी के साथ बैठे, श्री जानकी जी के साथ बैठे। इसका मतलब क्या है, संपूर्ण अयोध्या वासी ये चाह रहे हैं कि राम जी राजा हों और श्री जानकी जी महारानी हो। महाराज श्री दशरथ ने सोच लिया कि हमारे मन की बात हो गई, जो मैं चाह रहा था वही हुआ, और पूरा समर्थन एक साथ पूरा समर्थन हो गया। भगवान राम ने देखा कि राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो गया, राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो गया है कि राम जी को राजा बनाया जाए, अवश्य ही बनाया जाए और विलंब न किया जाए, और साथ में किशोरी जी को भी सिंहासन